रात के 1:45 थे। अवनी अपने कमरे में अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और आज भी वैसा ही हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कच्ची दीवारों वाली खिड़की से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। कमरे की लाइट नहीं थी, बस मेज पर एक लालटेन जल रही थी। उसने अपने मोबाइल पर एक डार्क फोल्कलोर डॉक्यूमेंट्री चला रखी थी, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे कुछ आवाजें आत्माओं की उपस्थिति का संकेत होती हैं। वो धीरे से हंसी। ऐसी बातों पर आज भी कोई विश्वास करता है? जैसे ही उसने यह कहा, मिट्टी की दीवार से 3 बार हल्की सी ठक-ठक की आवाज आई। टुक टुक टुक। अपनी चौंकी। उसने ईयरफोन निकाले और इधर उधर देखा। शायद बाहर कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी वही आवाज फिर से आई, मगर इस बार जरा पास से। अब यह आवाज मानो दीवार के अंदर से आ रही थी। टुक टुक टुक। वह धीरे धीरे दीवार के पास गई। हाथ लगाकर देखा, कुछ नहीं। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और उस पर एक लाइन टाइप होने लगी। तो मुझे सुन सकती है? अपनी की सांस रुक गई। उसने घबराकर मोबाइल बंद किया और पीछे मुड़ी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह डर के मारे कांपने लगी। कौन है? उसने पूछा। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई। मैं वही हूं जो तुमने कभी नकारा था। वह फौरन दरवाजा खोलने दौड़ी, मगर वह जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। लालटेन की लौ अब नीली हो गई थी और कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। उसके मोबाइल पर खुद ब खुद एक वीडियो प्ले हुआ, किसी लड़की की सीसीटीवी फुटेज जो उसी तरह के कमरे में बैठी थी और फिर अचानक गायब हो गई। अबनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तेरा नंबर है। वह चीखने ही वाली थी कि कमरा एक झटके में पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बाहर सिर्फ एक चीज सुनाई दी, अबनी की गूंजती हुई चीख। अगर यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।